गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र। कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है, कलमा पर डंडते और प्रसाद खाते और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा। और अगर इस विधि से, जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर, जो साधना तुम कर रहे हो और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रहे हैं, सब प्रयत्न हो रहे हैं, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो। उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कूके और एक पुकारे बोका, इनमें कौन बेस्ट को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है म्या म्या, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज़ लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कूके, एक पुकारे बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी में मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग, जन्नत को, हेवन को। बकरे की यदि ये रूह तने भिष्ट पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई। जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून कर तो और कैसे हो दीदार है। अरे पाप करनी है ना, भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खात है प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का। अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया। इसी प्रकार हिंदुओं को कह रहे थे भगवान कि वेद पढ़ो पर भेद ना जानो, और बच्चे प्राण उठा रहा, और पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भूल गए सृजनहारा। फिर कहते मांस मछलियाँ खाते पांडे, ऊपर से तुम इतने शुद्ध रहते हो, किसी का हाथ भी नहीं लगने देते, पानी भी किसी का नहीं पीते, दूसरी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूते, और मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुम कैसे विद रहे आचारा। तुम्हारे जो आचार विचार हैं, जो तुम शुद्धता रख रहे हो, ये खा करी, जब मांस खा लिया तुमने, मछली खा ली। एक बार ये दास कुछ भक्तों को, 5-7 भक्तों के साथ
वो स्थान देखने गया था जहाँ पर हमने पढ़ा था और कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था। यानी समुद्र जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा सपने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को। और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर। और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ गया 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियाँ किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, भेष बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जब वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से प्रसाद प्रसूद बना के बाँट बूट देते। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुना करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है कि जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने बचाया था। इस कंडीशन से बचाया था कि इसमें कोई छुआछात नहीं करेगा और कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए। और एक पिछला भी प्रोमिस था इस काल के साथ भगवान का, ये लंबी कहानियाँ हैं, आने वाले समय में पूरी कथा सुनाया करेंगे। क्योंकि अभी तक तो दास उस दलदल से उभरा है कि आपको रह रहकर प्रमाण दिखाता था, देखो कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये लिखा है इस शास्त्र में लिखा। अब दास आपको एक ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे इतना। क्योंकि अभी तक तो मैं सुनाता ये कथा थर आपका जचड़िए नहीं थी कि कबीर जी ने ऐसा कर दिया, नहीं 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 नहीं, मन टिकने नहीं देता। तो पहले मन के मैल को साफ किया है, ये प्रमाण दे दे गए और फिर इतने दुख दूर कर दिए। भगवान जो क्या करता है, ये कबीर इज गॉड, इधर से देख लो चाहे उधर से, गॉड इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि एक गाइड लेना चाहिए जगन्नाथ को जानने के लिए। कबीर साहब के स्थान को हम देख आए थे, फिर जगन्नाथ के बारे में जानकारी हमने प्राप्त करनी चाहिए। तो एक गाइड होते ब्राह्मण वहाँ पर, तो उनके भी क्षेत्र बटे हुए हैं कि उस क्षेत्र का हरियाणा वाले का अलग पुरोहित गाइड बनेगा, दूसरों का अलग ऐसे था। तो वो जो संबंधित था पहले जिसको हमने गाइड किया था वो इस क्षेत्र का नहीं था। तो दूसरे को पता चला तो उसके साथ झगड़ रहा था कि तू कैसे इनको लिए फिर रहा है, तो मेरे क्षेत्र में आते हैं। पहले तो उनका झगड़ा हुआ जैसे पहाड़ी लड़ा करें। फिर उनसे मैंने पूछा, मैं कहा भाई एक बात बताओ, यहाँ क्या खाते हो तुम? तो वो पंडे बताते हैं कि मछली खाते हैं। पंडित होकर तो मछली खाओ,
कमाल के आदमी हो। तो वो कहते हैं कि और क्या खाएं। तो हमने पहले परमात्मा की वाणी पढ़ते थे, अविश्वास नहीं था कि इसमें जो लिखा झूठ होगी, लेकिन अब पक्का विश्वास हो गया। जो पांडे रूप में प्रसिद्ध थे वो लोग तो मांस मछलियों का खाते रहे। तो कहते हैं तुम उधर से तो इतने स्वच्छ बने फिरते हो और मांस मछलियाँ खाते, पांडे मछली का मांस खाते हो, तुम्हारी शुद्धता और ये भक्ति कैसे बनेगी? ये गलत है और ये साधना तुम्हारी गलत है और ये आहार भी गलत है। परमात्मा ने बताया कि बासमती चावल पकाओ और गरत खांड टुक डार और गरीब दास करो बंदगी, ये कूड़े काम निवार है। कि आहार बताता हूँ क्या खाओ। कहते बासमती चावल बनाओ और उसमें खांड और घी डाल के खा के देखो कितना आनंद आवे। और कहते हैं गरीब दास करो बंदगी और ये कूड़े काम निवार, बुरे काम छोड़ के और भक्ति करो और ये आहार करो। तुम गलत क्यों खाते हो? परमात्मा की इन बातों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी, बल्कि दुश्मन बन गए कि तो हमारी रोजी रोटी का दुश्मन हो गया। तो जिस कारण से उन्होंने अपने धर्म के लोगों को, हिंदुओं ने अपने अनुयायियों को, गुरुओं ने, और मुसलमानों के गुरुओं ने मुसलमानों को परमात्मा का विरोधी कर दिया। और कहना तो उन्होंने होता है कि तो धर्म के ऊपर तो हमें लड़ाकर मारते ही रहेंगे आज तक। तो इस बात पर हम दृढ़ हो जाते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ कौन बोल गया। उन्होंने परमात्मा के साथ सब जुल्म कर लिए। एक बार एक शेख तकी नाम के सिकंदर लोधी, दिल्ली का बादशाह, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सम्राट था, और उसके अंतर्गत फिर पूरे भारतवर्ष के छोटे छोटे नरेश राजा आते थे। और उस समय अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सारा का सारा क्षेत्र भारतवर्ष में आता था। तो उनका इस पूरे राष्ट्र का राजा जो थे, बादशाह थे, वो सिकंदर लोधी थे। और जब सिकंदर लोधी कभी काशी जाते थे, कि परमात्मा का लीला स्थल, लीला क्षेत्र काशी ज़्यादा रहा है, तो सिकंदर लोधी जब कभी काशी में जाते थे, काशी शहर में, बनारस में, तो उस समय उनके साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु थे, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुखिया थे। और उसको साथ रखना सिकंदर लोधी राजा की मजबूरी थी, कि उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा था। उस शेख तकी के नाम जो कह देता था मुसलमान, उसी के राजा से पहले उसके आदेश का पालन करते थे। इस कारण से वो उसको साथ रखता था, प्रसन्न रखता था, सारी सुविधाएं देता था। तो शेख तकी भी उनके साथ गया हुआ था बनारस में। उससे पहले परमात्मा के साथ बहुत कहर तोले, बड़े जुल्म किए। एक बार परमात्मा अपनी झोंपड़ी में, कबीर साहब जी जुलाहा कॉलोनी में अपनी झोंपड़ी में सोए हुए थे, रात्रि के समय विश्राम कर रहे थे। शेख तकी ने मस्टंडे गुंडे भेजे और तलवार के साथ उनकी टुकड़े टुकड़े करके आओ। 4-5 गुंडे लेकर खुद गया कि कहीं ये काट के ना आए, इतना ईर्षा करते। तो उन गुंडों ने तलवार मारी, ने परमात्मा के 6-7 टुकड़े कर दिए, आर पार तलवार निकल गई। और तलवार ऐसे लगे जैसे रुई में लगती है, हार्ड महसूस नहीं हो रहे थे। उनके हिसाब से तो कट चुके थे। जब वो चलने लगे, परमात्मा खड़े हो गए और कहा, शेख तकी बैठ जाओ, जलपान करके जाना। अब उन गुंडों ने तो देखा कि अभी हमने तो इसको काट दिया था, 6 टुकड़े कर दिया, वो खड़ा हो गया। वो डर गए कहीं वो भूत बात ना हो। उनका तो चढ़ गया बुखार 103। और शेख तकी नीच था, उसने माननीय नहीं थी भगवान की, चला गया। तो इतना कुछ देख कर भी वो महिमा का भूखा व्यक्ति परमात्मा से ईर्षा रखता था, उसने नहीं मानी, ना मानने दी। ऐसे और बहुत से कहर भगवान के ऊपर तोले थे।
जहाँ भी सत्संग कर रहे होते थे वहीं किसी बदमाश को भेज देते थे, परमात्मा को डले मारता था, कोई लठ मारता था। लेकिन वो तो हमारे लिए हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, सभी गुणों से व्यक्त हैं, हमारे बंधु और साथी भी वही हैं। तो वो तो हमारे लिए भटकते ही रहेंगे। हमारी आंखें कद खुलेंगी उसकी मालिक को इंतज़ार है। तो वो आंखें खोलने के लिए अब ये सारा सिस्टम मालिक ने दिया है, ये यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा विज्ञान दे दिया कि आप अपने मोबाइल में बैठकर अक्सर अक्सर देख सकते हो और पहचान सकते हो, जान सकते हो और उसका तुलना कंपैरिजन अन्य ग्रंथों से कर सकते हो। इसलिए अब आपकी ये नींद टूटेगी। परमात्मा ने ये विज्ञान और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिए, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये स्वप्न भी ना लेना कि मनुष्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट और ये इंटरनेट वगैरह का जुगाड़ जोड़ लेगा। 43,20,000 वर्ष हैं 4 युगों में और 3 युग डालिए। सतयुग में तो 17,20,000 कुछ वर्ष होते हैं, उसके बाद उससे आधे, उसके बाद उससे आधे, तो अब ये 4,32,000 बच रहे हैं, यानी 40 लाख तो जा चुके वर्ष। और आपको पता है हमारे पास कैसे इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे। डंकी कोई ट्रांसपोर्ट का भी साधन नहीं था, बैलों के ऊपर लाद के या बैलगाड़ियाँ चलने लगी फिर बाद में। और सबसे बड़ा वाहन राजाओं का रथ होता था, रथ, और उसमें 4-4, 5-5 खच्चर घोड़े जोड़ के उसको घसीटा करते थे, क्योंकि रोड थी नहीं। और वो ताकतवर होते थे जानवर, उनको कहीं से घसीट ले जाते और निकाल ले जाते, 5-4 आदमी बैठा करते उसमें। रोड भी ना बना पाए ढंग से, कोई वाहन भी नहीं बना पाए थे। और आज दास ने वो ज़माना भी देखा है कि हम दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और गेहूं फसल निकालते थे, उसको कैसे निकाला करते थे, कैसे ढाड़े भरा करते थे। और आज वर्तमान में क्या देख रहे हैं, कट 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 एक दिन में 500 मन कनक उठा ले, और पहले 500 मन कनक 2 महीने में भी ना उठा करती थी। ऐसे घसीटे जाते, उसके ऊपर कोई छड़ा झाड़ी झूठ बांध के उसको घुमाए जाते, कुछ पशुओं से कूटे जाते, कुछ लठ हाथों से मारे जाते, जब जाकर निकला करते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो विज्ञान आज भगवान ने दी है, उसके बच्चे ही मनुष्य भी इसी के रिमोट से चल रहे हैं, ये उसके परमात्मा के ही रेंज से बाहर नहीं है। तो उन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप इस भगवान को समझो, इस ज्ञान को समझो, पीछा छुड़वाओ। ये असंग जन्म हो गए आप भटकतों ने। तो इस प्रकार परमात्मा हमारे साथ सबके लिए ही भटक रहे हैं। और उस समय 120 वर्ष संघर्ष किया मालिक, 5 वर्ष की उम्र में लग गए थे छक्के छुड़ाने इन विद्वान पुरुषों के, लेकिन इतने ढीठ थे, इन्होंने एक न नहीं मानी भगवान की सच्चाई को। और उसके लिए परमात्मा एक प्रमाण छोड़ गए कि 600 वर्ष पहले जो दाता बताया करते थे, जिसको अज्ञानी और अशिक्षित कहते थे, आज उस परमात्मा की उस वाणी ने से तुलना करके दिखा दी कि हमारे सदग्रंथ भी यही बता रहे हैं जो भगवान बताया करते थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, चाहे किसी धर्म के, हिंदू या मुसलमान के, वो अपने भी सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बच्चे पुराने 18, ये पत्थर की पूजा करे भाई भूल गए सिरजनहारा। गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अब इस प्रकार परमात्मा बताया करते थे। काजी और मुल्ला बहुत दुखी हो गए और शेख तकी को बड़ी जलन हुई भगवान को। हर तरह से वो अपनी तरफ से ट्राई करके थक चुका कि ना ये मारे से मर रहा है और ना कोई और किसी कारण से ये हमसे मर रहा है। गरीबदास जी क्या बताते हैं कि परमेश्वर के साथ ये नकली कैसे
परेशानियां पैदा करते थे गरीबदास जी ने। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण अपने वचनों में, अपने शब्दों में, अपनी चौपाइयों में और ज्यों की दो चित्रार्थ कर दी, जो आज तक हमें मान्य है, वो सत्य है। इसी प्रकार परमेश्वर की महिमा, सत्य पुरुष की महिमा, परमेश्वर की महिमा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में तुलसीदास जी की तरह एज इट इज चित्रार्थ कर रखी, जो घटना पहले घटी थी। और ये क्या होती है कि परमात्मा की कृपा से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वो अपनी अपनी रेंज होती है उसमें। जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी कि धृतराष्ट्र को, वो दिल्ली में बैठे को और कुरुक्षेत्र में चल रही सारी कुछ घटना जो वार्ता वो बोल रहे थे वो सारी बता रहा था। कृष्ण जी ने यूँ बोला, फलाने ने ऐसे बोला, उसने इसे उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। वो टीवी की तरह देख रहा था, और जैसे आजकल ये टीवी है ऐसे उसके सामने वो चित्रार्थ हो रही थी सारी घटना। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो उसकी अपनी रेंज थी। वेद व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक ही काम कर सकी थी, आगे पीछे नहीं। और वे इस तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो केवल वो तीसरे युग तक ही पहुंच पाई। और गरीबदास जी को प्राप्त वो दिव्य दृष्टि, वो दूरबीन, वो असंख्य जन्मों की, पहले की, आगे की, सब कुछ उसमें वो देख सकते थे। उसके आधार से ये यहाँ लिखा है, काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब जी ऐसे समझाया करते थे अपने बच्चों की तरह, सुन का जी राजी नहीं वो आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तुमने पकड़ पछाड़ी गाए। अब कहते हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब उनसे कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से गाय मार दी, बकरा काट दिया, जो तुम कुर्बानी दे रहे हो, ये आदेश बताओ कौन से ग्रंथ में, तुम्हारे कहाँ आदेश है, किस अल्लाह का आदेश है तुम्हारे को। तो पुण्यात्माओं, पवित्र बाइबल में 3 पुस्तकों का संग्रह है, तौरात, जबूर और इंजिल। उन तीनों का समावेश है। तो प्रथम प्राप्त जो पुस्तक का विवरण है वो बाइबल में लिखा हुआ, पवित्र बाइबल में, और उसमें सृष्टि रचना की कुछ जानकारी है। उसमें ये लिखा है कि छठे दिन भगवान ने, उस परमात्मा ने जो सबका रचनहार है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि रची। और उस छठे दिन उसने क्या किया, छठे दिन उसने मनुष्यों की सृष्टि की और पशु पक्षियों की, सब जीव जंतुओं की रचना की, सृष्टि कर दी, उत्पन्न कर दी। ये भी कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। तो एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरा ये लिखा उसके अंदर कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य या अन्य जंगली पशु पक्षी या किसी को मांस खाने का आदेश नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्यों के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे जैसे ज्वार बाजरा गेहूँ और फलदार वृक्ष, इनके फल खाओ। और पक्षी पशु अन्य प्राणियों के लिए घास फूस ये मैंने बहुत दे रखा है, इसको खाओ। मांस खाने का आदेश वहाँ इवन लायन तक नहीं है, शेर को भी नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि उसने 6 दिन में जो सबका मालिक है, जिसका आदेश हमने पालन करना चाहिए, वो तो 6 दिन में सृष्टि रच गए और 7वें दिन तख्त पर पहुंच गया और ये अक्षेत्र दे दिया काल को, इस ब्रह्म ने संभाल ली बागडोर। और उसके बाद फिर उसने जितनी भी बुक बोली हैं वो उसने नहीं बोली, उसने तो जो करना था कर दिया। आगे जितनी भी बुक हैं, जैसे ये कुरान शरीफ भी है, ये खुद मानते हैं कि कुरान शरीफ का जिसने ज्ञान दिया वो हमारा पूज्य खुदा है, हमारा वो इबादी अल्लाह है। और वो जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 तक कह रहा है कि हे हज़रत मोहम्मद, हे पैगंबर,
तो इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर किसको कहते हैं? निकम्मे आदमी जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, बकवादों में लगे हुए हैं और ये नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है। मुसलमान भाई इसको अपने शब्दों में कुछ और ही तरह से अनुवाद करते हैं कि वो अल्लाह बड़ा है, यानी वो दूसरे नहीं मान रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान तुझे दे रहा हूँ कि कोई और परमात्मा है, और ये नहीं मान रहे दूसरे, तो इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना। संघर्ष का माने लड़ना नहीं, लठनी बजाना। ये तेरी बात नहीं मानते, तू भी ना मानना, इतनी सी बात। और ये वही है कबीर नामक अल्लाह, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने पृथ्वी में खारा और मीठा जल भर दिया, और जिसने सभी की उत्पत्ति की। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को नारी बनाया, किसी को नर बनाया, किसी को पोता पोती, सब कुछ जो देता वही है। और ये अपने बंदों के सभी दुखों से परिचित है, और ये वो परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है, और ये सब के पाप का नाश कर देता है। ये अल्लाह कबीर है। उन्होंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर। फिर 59 आयत में किया है कि कहते हैं जिसने आसमान और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी है, जिसकी रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो अल्लाह कबीर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, इल्म वाले से, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस अल्लाहु अकबर की जानकारी नहीं रखता। और वो अल्लाहु अकबर गीता ज्ञान दाता से अन्य है, और उसके बारे में बता दिया कि वही है जो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। तो पवित्र बाइबल पर आते हैं वापस, तो वो परमात्मा तो जो कुछ उसने कहना सुनना था कह कर चला गया कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, और वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद यदि किसी अन्य फरिश्ते का या इस कुरान शरीफ के ज्ञान दाता का कोई आदेश है कि मांस ऐसा खाओ, तो उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है वो। उसके आदेश का पालन ना करने से, अवहेलना करने से दंडित हो जाएंगे। जैसे भारत का संविधान है, भाई यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था। उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी, साथ वाले मकान का, उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र SHO दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? SHO ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूँगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो SHO। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजाए मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, मार देख लूँगा। तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, SHO का आदेश पालन करके, तो वो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया जो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञानदाता या गीता का ज्ञानदाता या कहीं भी किसी पुराण कुरान में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी SHO का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो यहाँ देखो, ये है एक सूक्ष्म वेद, और इसको समझना बालकों का खेल नहीं है। ये तो परमात्मा जिसकी बुद्धि खोलता है, दास पर दया करी है दाता ने, तो सभी सदग्रंथों से मेल करके अब आपको इन अमृतवाणी का रहस्य समझाएंगे। तो इसमें गरीबदास जी ने कहा है कि सुन का जी राजी नहीं, आप पे अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गए। आप बताइए मुझे, किसके आदेश से तन गाय की हत्या की? तुम्हारी कौन कुरान में, कौन सी बुक में लिखा है ये मांस खाना? अगर तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है तो ये उस अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये किसी अन्य देवता फरिश्ते का है, वो थानेदार का आदेश है। और इसका पालन करके तुम गलती कर रहे हो तो दंडित होगे, तुम्हें नुकसान होगा। तो वो तो महापुरुष परमात्मा कबीर जी तो ये समझाना चाह रहे थे, अब गलती ना करो भाई,
विधान ना तोड़ो भगवान का, तुम दुख पाओगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं सभी। लेकिन ये अज्ञानता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को पहचाना नहीं, उसकी बात को माना नहीं। आज तक हम इस काल के जाल में फंसे हुए। फिर कहाँ तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गौ आपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, गरीबदास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है मेरे को। गौ आपनी अम्मा है और ता पर छुरी नबाह, के हे काजी है मुलाओ, ये गायें अपनी माँ तुल है। जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए। यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़िया देती है, आपके काम आते हैं, बड़ी अमृत जैसा दूध देती है, घी खाओ। तुम इसका मांस क्यों खाते हो और पाप के भागी बनते हो? गौ अपनी माता है और पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद के मूर्ख ए नालायक, तन उसका औजूद खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। या तो दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चियाँ देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े, गरीबदास दरगह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवाद वो किराए करे। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए, और दूसरों में दोष निकालते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसा खाना खाइए माता के ना पीड़े। अब जैसे गाय को पालते हो, उसको चारा चराते हो, उसको नहवाते हो, उसका हाथ फेरते हो और दुख सुख में उसकी सारी सेवा करते हो, तो फिर वो खुश होकर दूध देती है। उसके बच्चे को भी आप पालते हो, दूध लेते हो, तो उसके बच्चे को भी पालते हो, स्वस्थ रखते हो। अगर उसके दूध नहीं है तो उसको और कुछ आहार खिलाते हो। तो इस प्रकार खाने से आपको पाप नहीं, ये आदेश है भगवान का। और बगैर आदेश हम खाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। कहते हैं ये बात सुन के क्या समझा रहे हैं परमात्मा? कहते कि मुर्गे से तो मुल्ला भय और मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने मिल नहीं स्वर्ग। आज तुम मुल्ला जी बकरे को मारते हो, मुर्गे को काटते हो या गाय काटते हो। तुम आज मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी, कभी किसी जन्म में, और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और वो फिर तेरा गल काटेगा। तो क्यों नया एक और अपना तैयारी करता है अपने गल कटवाने की? अब कितने प्यार से समझा रहे हैं कि मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। कि भाई तुम ऐसी गलती ना करो, आज तुम इसको काट रहे हो, तुम आगे तुमने ये काटेगा, बदला कहीं ना जात है 3 लोक के माँ। श्री रामचंद्र जी ने, जिसको हम भगवान माना करते थे, पुत्र श्री राजा दशरथ, उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला उसने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मारा किसने? एक शिकारी ने। वो कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर जहर से बुझा हुआ, पहले से तैयार कर रखा था, उससे उनका जीवन अंत किया।
तब उसने ये कहा था शिकारी ने कि हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके तलवे के अंदर एक चमकीली वस्तु पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर, और वो दिन में वृक्षों की ओट में ऐसे चिमक रही थी जैसे दिन के अंदर 100 वाट का बल्ब चमक्या करे। उसकी रोशनी घनी नहीं होती पर चमक जरूर दिखा करे। तो शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है वृक्ष की झुरमुटों की ओट में, उधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा। उसने उधर से तीर ठोक दिया उसकी आंख समझ के, और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। उससे वो तड़पने लगे। तब वो भाग कर गया कि कोई इंसान मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहाँ पर तड़प रही थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान, मेरे से गलती होगी। हे राजन, मैं धोखे से तीर लग गया, मैंने आपके पैर में चमक रही वस्तु को कोई मृग की आंख जान ली, और ये तो विषाक्त तीर है, आपका अंत होगा ही होगा, मुझे क्षमा करो पापी को। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा तेरा ये पिछला हिसाब किताब था चुकता हो गया। उसके पूछने से बताया कि पहले तू बाली था, सुग्रीव का भाई, उसमें मैंने तुझे ऐसे वृक्ष की ओट लेकर मारा था, और उसमें आज मैं आपका बदला दे चुका हूँ। आज तूने मुझे मार दिया। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, सुख संवेद को बता रहे हैं कि बदला कहीं ना जावेगा इस 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सतलोक तब जा। अब क्या बता रहे हैं, मुर्गे से मुल्ला भवो और मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दोजक दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बाँचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। कि पहले तू कलमा पढ़ता है, बकरे काटे मुर्गे काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को पढ़ता है, तेरे दोनों धर्म बिगड़ गए। ऐसी पवित्र पुस्तक को रसा निर्भाग आदमी पढ़ा जो मांस खावे और जीव हिंसा करे, तो तेरा तो यहाँ भी पाप और उस दरगाह में भी तेरी पिटाई होगी। कि डूब में दोनों जहान, तेरे दोनों स्थान तने बिगाड़ दिए। दोनों दीन दया करो। ओए हिंदू और मुसलमानों को कह रहे हैं तुम दोनों दया करो और मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में भाई एक बोलन हार। वही तो जीव गौ में है, वही सूर में है। हिंदू कहते हैं हम गौ नहीं खाते, सूर का मांस खा सकते हैं, अलाउड है, ये घर का बना रखा राज। और मुसलमान कहते हैं हम सूर नहीं खाएंगे, यह पवित्र है, हम गायें खा सकते हो। ये इनके घर के कानून बनाए हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। तो कहते हैं सूर गऊ में एक है, भाई गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ का दोनों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कितना प्यारी बात कही कबीर परमात्मा ने। गरीबदास जी बता रहे हैं कि भाई देखो, आज तुम हिंदू बने हो और पंडित यानी प्रधान हिंदुओं के, अगले जन्म में आप जी मुल्ला बन सकते हो। और मुल्ला आज मुसलमानों के मुखिया हैं, ये मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में पंडित भी बन सकते हैं। आज तुम इनको बुरा बता रहे हो, कल तुम इन्हीं को बुरा बताओगे जिनके पक्ष में आज खड़े हो। तो कुछ आंखें खोलो, आपके आंख नहीं है तो परमात्मा करे मैं बता रहा हूँ इसको मान लो। कहते मुल्ला से पंडित भय, भाई पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम की जो सुल्लम सुल्ल। अपनी सुलह कर लो, आपस में ना दुख पाओ। कट कर मर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, भला बुरा कह के टेंशन पैदा कर रहे हो। यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपनी भक्ति करके पीछा छुटाओ और चलो भाई वहाँ जहाँ तुम्हारा मूल स्थान है, और मैं तुम्हें वो ज्ञान सुनाने आया हूँ। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास 2 दीन का वह होगा हाल बेहाल। अब क्या बताते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं हम धीरे धीरे गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कोई पाप नहीं लगता और दर्द पीड़ा नहीं होती बकरे को।
और हिंदू क्या कहते हैं कि हम तो बकरे को या सूअर को झटके से काट देते, पट देसी, उसको दर्द नहीं होता। परमात्मा क्या करते थे कि जोन सा भी ये कहता है कि इस तरीके से मरना अच्छा है, ला तुम्हारी गर्दन काटूं उसी तरीके से, आओ मेरे पास। फिर सारे पीछे हट जा, डले मारे, मारो मारो, इधर झूठ बकवास करता है। बकवास तो तुम कर रहे थे। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। उस सच्चे दरबार में यह बकवाद नहीं चलेगी। बकरी कुकड़ी खा गए और गऊ गधेरा सोरे, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरे। तुम्हारे जैसे पापियों से, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ऐसे कर्म करने वाले से परमात्मा तो घना दूर है। तुम विष की तो बात छोड़ो। जोटे ऊंट अटक नहीं ये, तीतर क्या खरगोशे। तुम्हारे क्या है कि आंट नहीं, कुछ भी ठा जाओ सन बख्श खा जाते हो, ऐसे भेड़िए बन गए। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोशे, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोसे। तुम बात करे हो भगवान पाने की, ऐसे कुकर्मियों से तो 100 कोस है भगवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान है, सिख है चाहे ईसाई। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कूठोरे। यानी नरक भी नारा बनाना पड़ेगा। उस सिंपल नरक में तो तुम्हें ठिकाना भी ना मिला। तुम बात करो भक्ति की। और फिर क्या बताते हैं, सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ है। कहते हैं सुन मुल्ला उपदेश तू और कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता, कहते मैं न्याय कर रहा हूँ, हक कर रहा हूँ, और मारे जीव अनाथ। ये हक है, ये सही कर रहा है तू? नहीं। कहते सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद। ए भले आदमी, तना अपनी जाड़ के स्वाद में यो बेघन मोल ले लिया, यो पाप इकट्ठा कर लिया। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगाह में तेरे गल में पड़े फंद। और क्या सलाह देते हैं, बासमती चावल पका और घर ते खांड टोक डारे। कबीर साहब की वाणी को गरीबदास जी बता रहे हैं। गरीबदास कर बंदगी तुम कूड़े काम निवार, ये बुरे काम छोड़ के और ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पकाओ और खांड और घी डाल के खा के देखो, उस अड़ंगे में इतना आनंद आएगा जितना इसमें आएगा। ये तो एक तुम काल के द्वारा भ्रमित कर दिए, मिसगाइड कर रखी हो, जिस कारण से अपना कर्म भी बिगाड़ रहे हो और आहार भी गलत कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं, फुल्का धोआ दाल कर, यानी बढ़िया फुल्के बनाओ और धोई हुई मूंग की दाल बना लो और हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन तुम मांस मिट्टी मत पकाए। कितने प्यार से अपने बच्चों को जैसे समझाया जाता है, नहीं मानते हैं उनको खुरका धमकाया भी जाता है। इसी उद्देश्य से महापुरुष परमात्मा स्वयं आकर के, दोनों उसी के बच्चे थे, हिंदू और मुसलमान दोनों को करड़ा कर रहे थे, नहीं मानते थे, उनको धमका भी रहे थे और थोड़ी बहुत कटु शब्द भी हमारे लिए बोल रहे थे ताकि ये कुछ समझे। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। रोजे रखे और खून करे, दिन में तो व्रत रखे रोजे, और शाम ने काट दी बकरी और फिर तस्बीह ले ली हाथे, फिर माला पकड़ ली, माला जब कर ला गया। गरीबदास दरगाह सरे तने बहुत करिश्त गाते। क्या बता रहे कि तुमने बड़ा जुल्म कर रखा भाई, हमारी बात मान लो, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। काजी खिलस उठाए दे तू तजरो जो की रीत, गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जाएगा बीत। यानी गरीबदास जी तो कबीर परमात्मा की वाणी बता रहे, जैसे तुलसीदास जी बोल रहे थे, सारी बोली कबीर भगवान ने थी बताई थी।
यानी कबीर जी कह रहे हैं उनको, काजी राजी क्यों हुआ ये हती अलह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं यो लेखा दुबरदू। सुन मुल्ला तो मिलेगा उस दो जग के माही, गरीबदास लख अर्ज करे फिर मुल्ला छूटे नहीं। ऐसे एक बुरे कर्म कर रहा है तू, फिर वहाँ से कितनी अर्जी ला लिया, भगवान तेरी एक नहीं सुनेगा। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी कर है कोटे, गरीबदास कैसे बच्चे जो खाते मासा गोटे। लाख अर्ज मुल्ला करो और काजी कर है कोट, गरीबदास दरमान में तेरे निकले सारे खोट। ये जितने पाप तू कर रहा है वहाँ जाते तेरी फाइल खुल जाएगी और सब तेरे सामने रख दिए जाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था। लाख अर्ज मुल्ला करे और काजी कर है करोड़े, गरीबदास वहाँ कौन संगी, अब नहीं बकरे झोटे तोड़े। बकरे झोटों को ना मार, वहाँ तेरा कोई साथ नहीं देगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। कहाँ से आए आप? मैं सिगरौली ज़िले से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने हर देवी देवता की भक्ति करी है। बचपन से ही मुझे लगाव था। मैंने गणेश जी से शुरुआत करी थी। गणेश जी से शुरुआत करने से फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, तो मैंने शिव भगवान की करी, वहाँ भी लाभ नहीं मिला। मैंने देवी की करी, देवी की करने से ऐसा लगा कि नहीं कुछ मिल रहा है, मैं फिर देवी में ही अटक गई। उसके बाद फिर लगा कि नहीं कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं ओम शांति से ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी। मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ने के बाद कुछ मन में ऐसा संतोष हुआ कि नहीं कुछ है यहाँ, कुछ शांति मिली मुझे। फिर मैं उसी में लगी रही। फिर ऐसे लगे वहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ भी कुछ नहीं है। मन में एकदम खिन्न हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ। बहुत तकलीफ़ होने लगी मन में। फिर मैं परेशान रहने लग गई, तबीयत भी मेरी ख़राब रहने लगी। बहुत दुख होने लगा मुझे कि क्या जीवन है, यहाँ तो कुछ सुख शांति है ही नहीं, किसकी भक्ति करें, कहाँ जाएं, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे। मैंने ऐसे ही करते करते भगवत गीता पढ़ी। भगवत गीता को पढ़कर ऐसा लगा कि लोगों से सुना था मैंने कि इसको पढ़ने से मन के जो सवाल रहते हैं वो कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हो गया। मैं गीता को पढ़ते पढ़ते ऐसा दिमाग ख़राब हुआ कि मैंने उसको ऐसी फेंकी कि फिर मैंने नहीं उठाई। उसमें ऐसे शब्द थे कि आप जगत तत्वदर्शी संत की खोज करिए। उसका सार यही निकला, मैंने उसको जितना भी पढ़ा समझा तो उसका सार यही निकला कि आप तत्वदर्शी संत की खोज करिए और उनसे नाम लीजिए। मैं बोली अब मैं कहाँ जाऊँ, किसको मैं तत्वदर्शी संत मानूं, कौन है, मुझे कौन मिलेगा। फिर मेरी खोज ही समझ ली कि समाप्ति हो गई। फिर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, परेशान रहने लग गई। पर मन में ये इच्छा थी कि मुझे कोई तो मिले, कहीं से तो सुख मिले। ऐसे ही सब पे परेशान ही रह गई। बहन जी, जो पहले आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं बस परेशान ही रही। कुछ होते थे जैसे ताकि भगवान से श्रद्धा ना हटे, थोड़े थोड़े होते रहे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली, परेशान ही रही मैं। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आई कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर जगह प्रचार करवाया है और गुरुजी ने हमारे यहाँ सिगरौली में भी गुरुजी की गाड़ी गई, वहाँ प्रचार हुआ। संयोग ही था कि मैं उस दिन मार्केट आई थी और गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। ये सब एक संयोग ही था, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैं वहीं चौराहे पर खड़ी हो गई और चौराहे पर ही गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें से एक भगत जी आए और उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी, बोले दीदी ये पुस्तक ले लीजिए। उस गाड़ी भी वहीं खड़ी थी और मैं पुस्तक को भी उलट पलट के देख रही थी।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें ब्रह्मा कुमारी वाला ही ज्ञान है। उस पुस्तक को लेने का मेरा कोई भी विचार नहीं था। मैं वापस करने लग गई तो भगत जी ने बोला दीदी ले लीजिए, अच्छी पुस्तक है। मैंने कहा कि कितनी कीमत है? उन्होंने कहा 10 रुपया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी मोटी पुस्तक 10 रुपये। फिर भी मैं सोची, लेकिन गुरु मालिक की इच्छा हुई, मन में ऐसी इच्छा हुई कि चलो हम तो ऐसे ही पैसे फेंक देते हैं। मैंने वो 10 रुपये की पुस्तक फिर मैंने ले ली और फिर मैंने उस पुस्तक को पढ़ी। मैं उस पुस्तक को पढ़ के 2-3 पेज ही मैंने पढ़े थे। उसमें एक वर्ड आया कि भगवान कोई गाय ढोर नहीं है जिनको कैद करके रखा जाए। ये शब्द मेरे मन को इतना लगा कि वाकई इस पुस्तक में मेरे मन की बातें हैं। मुझे वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी और उस पुस्तक को पढ़ के मेरे मन में उमंग आया कि नहीं, मेरे मन में जो सवाल बचपन से उठ रहे हैं, जिसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिला, कोई नहीं दे पाया, शायद इस पुस्तक में वो जवाब मुझे मिले। और मैंने अपनी खुशी मेरे आसपास जो भी थे मैंने सबसे जाहिर करी और उस पुस्तक को फिर मैं आगे पढ़ी। आगे पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपने भगत जी से भी कहा कि मुझे ये जो पुस्तक मुझे मिली है, ये संत रामपाल जी महाराज हैं और मुझे इनके यहाँ जाना है। आपने मेरे पीछे बहुत पैसा खर्च किया, मेरी बीमारी में बहुत पैसा लगाया, कहीं कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आप एक उपकार मेरे ऊपर और कर दो और मुझे ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास मुझे ले चलो। हो सकता है कि मुझे यहाँ से कुछ लाभ हो। बस इसी तरह मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास आई। जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उससे करने से आपको क्या लाभ मिला? जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति दी है उसको करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। पहले तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि सर ये संत रामपाल जी जो हैं वो टीवी से नाम देते हैं, क्या लाभ होगा? मन में बड़ा अजीब सा लगा कि ये टीवी से दे रहे हैं, लाभ होगा कि नहीं होगा। फिर दर्शन के लिए गुरुजी के पास गई मैं। गुरुजी ने सिर में हाथ रखा। मैं बोली गुरुजी मुझे कष्ट है। गुरुजी ने कहा कि आपका कष्ट ठीक हो जाएगा, भक्ति करो। फिर भी मन में ऐसा लगा कि क्या पता ठीक होगा कि नहीं होगा। चूँकि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाला ही ठीक था, कम से कम यहाँ जाप नहीं करना पड़ता था। फिर मैं बोली कि चलो देखते हैं, गुरुजी की भक्ति करके देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की भी भक्ति करके देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसे ही नाम लेके और हम लोग घर जा रहे थे अपने सिगरौली में, तो रास्ते से ही लाभ होना चालू हो गया। सिर में दर्द हो रहा था और मैं जाप कर रही थी फर्स्ट मंत्र, और जाप करते करते ही ऐसा हो गया कि फर्स्ट मंत्र पूरा भी हो गया और सिर का दर्द ऐसे गायब हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सिर में दर्द था। फिर मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अरे मेरे सिर में तो दर्द था, कैसे ठीक हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये गुरुजी का ही उपकार है, ये जो मैं मंत्र जाप कर रही थी इसी का ही ये उपकार है। मैं बोली अरे ये तो है कोई शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। और मुझे धीरे धीरे फिर मेरे शरीर में भी लाभ हुआ, मेरी बीमारी में भी मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं ना खड़े रह पाती थी, मेरे पाँव की एड़ी इतना दर्द करती थी कि मैं 5 मिनट में फिर मैं बोलती थी अब मेरे को नहीं खड़े रहना, अब मैं बैठूंगी। मैं खाना भी नहीं बना पाती थी। और मेरे जॉइंट पेन था, पूरे अंग अंग में मेरे जॉइंट पेन था, जिसका इलाज मैंने हर जगह कराया। डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि ये जॉइंट पेन अब ये जाने वाला नहीं है, ये अब तुम्हारे साथ ही जाएगा। तो मुझे बहुत दुख होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। लेकिन मैं गुरुजी के पास आई और मेरे जॉइंट पेन भी जाप करते करते कब गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे शरीर में जितनी भी बीमारियां थी, बहुत बीमारियां थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। पेट में गैस बनना, सिर में दर्द होना, घुटने में, कंधे में, कमर में, बहुत तकलीफ़ में मैं रहती थी। और ये सब तकलीफ़ें मेरी 1 महीने में सारी तकलीफ़ें मेरी ख़त्म हो गई और गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बन गई थी। एक बार मेरे भगत जी छत पे गए थे, किसी दूसरे की सेटरिंग लगी थी, छत ढलाई होनी थी छत की, और वो सीढ़ी जो बांस की सीढ़ी रहती है उससे चढ़ के वो ऊपर गए और सेटरिंग का जायज़ा किया। उन्होंने देखा
और जब वो उतरने लग गए ऊपर से, तो जैसे ही उतरना उन्होंने को चालू किया तो ऊपर की सीढ़ी ही टूट गई। और जब वो सीढ़ी टूट गई तो उनको तो नीचे गिर जाना था, लेकिन मेरे भगत जी बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि आकाश मार्ग से कोई सफ़ेद वस्त्र में कोई व्यक्ति ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा कौन हो सकता है, ये मेरे गुरुजी हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। एक बार छत की ढलाई होनी थी, मेरे खुद के घर की छत की ढलाई होनी थी, और ऐसे बादल छा गए कि अब तो इतना पानी गिरेगा कि पूछो ही मत। पूरी बाढ़ आज वहीं आनी थी, सिगरौली ज़िले में ही आनी थी। और मेरे भगत जी गुस्से में आके मेरे से बोलते हैं कि छत की ढलाई हो रही है और यदि पानी गिरा और काम रुक गया तो मैं तेरे गुरुजी के पास ना तो मैं तुझे जाने दूंगा और ना मैं खुद जाऊंगा। बहुत टेंशन में मैं आ गई कि छत की ढलाई अगर रुक गई तो मुझे नहीं जाने देंगे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी और प्रणाम करके मुझे पहला ही मंत्र मिला था, तो मैं उसका जाप करने लगी। और मंत्र का जाप पूरा होते होते कुछ बूंदें तो आई थी, छत में कुछ बूंदें दिखती थी, लेकिन ऐसे बादल छट गए जैसे कि कहीं यहाँ कुछ था ही नहीं। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि देखो गुरुजी कितना बड़ा कष्ट काट देते हैं, नहीं तो आज ये क्या होना था, छत की ढलाई भी रुक जाती, पूरा मटेरियल सब खराब हो जाना था। मेरे परमात्मा ने, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया करी है, बहुत। बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, तो उनके प्रति आज आपकी आस्था कैसी है? उतनी ही श्रद्धा है जितनी पहले थी, ये कहें कि और भी ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आपके गुरुजी तो जेल चले गए और आप अभी भी मानते हैं। मैं बोली क्यों, हम लोग क्यों ना माने? आज कृष्ण भगवान और राम जी तो नहीं है इस दुनिया में, फिर क्यों आप उनको मानते हैं? हमारे गुरुजी तो हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने तो इस देश का उपकार करने के लिए वो जेल में गए हैं, हम कैसे उनको छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते हैं। और हम जाएं भी तो जाएं कहाँ? हमने तो सभी को परख लिया। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, तो क्यों ना आप किसी और संत को गुरु बना लें? और जो धर्म गुरु हैं वो मन आचरण बताते हैं, और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार जो विधि है वही हमें बताते हैं और सबका प्रमाण हमें बताते हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, और उनके द्वारा दी गई भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार है उसको करने से ही हमारा मोक्ष होगा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि ठीक है, आप मुक्ति के लिए ना आइए, लेकिन यहाँ इतना दुख है इस दुनिया में, इतनी परेशानियां हैं, कम से कम आप उनको घटाने के लिए तो आ जाइए। ये मत अपना अभिमान तो छोड़ दीजिए कि हम इतने अभिमान में क्यों जी रहे हैं कि इतना दुखी होते हुए भी और कोई ये बताए कि यहाँ जाने से हमारे कष्ट दूर होंगे। कम से कम अपना कष्ट दूर करने के लिए तो आ जाइए। मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँगी, मोक्ष तो यहाँ मिलना ही मिलना है। जो भी किसी भी कारण से आए, चाहे वो ज्ञान के लिए आए या फिर अपना कष्ट लेके आए, मोक्ष तो होना ही होना है। और यहाँ आइए, किसी भी परिस्थिति में आइए और अपना मोक्ष करवाइए, अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं आप, और पूर्ण परमात्मा हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार विधि बताते हैं, भक्ति बताते हैं, और इन्हीं को करने से ही मोक्ष होगा। और आप आइए और अपना कल्याण करवाइए, अपना मोक्ष करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब।